अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल जी, वॉइस नहीं आ रही थी। आई थिंक तो अब आप लोगों के पास वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और उसके साथ-साथ स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अटेंडेंस लिंक जो है वो आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, जो लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो आप लोगों के साथ आ रही है, शेयर हो रही है, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है अटेंडेंस का। तो प्लीज़ आप सब लोग जो है इस लिंक पे क्लिक करें। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपने ये फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करवा देना है। जब आप एक दफ़ा ये फॉर्म सबमिट करवा देते हैं फिल करके, आपकी अटेंडेंस उस टाइम पे हम डन हो जाती है। आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर ली जाती है। अब बार-बार आप लोग प्लीज़ अटेंडेंस ना मार्क किया करें। और वालेकुम अस्सलाम जी आप सबको। आज का जो टॉपिक है जी, आज का टॉपिक है फ्रीलांसिंग जॉब्स के हवाले के किस तरह की जॉब्स हैं जो फ्रीलांसिंग में मोस्टली हमें देखने को मिलती हैं और ऐसी जॉब्स जो कि आप लोग जो है इनिशियल लेवल पे एज़ अ बिगिनर जो है वो सर्विसेज़ दे सकते हैं। उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे और जैसे हमने फाइवर को लेके चल रहे हैं, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। अटेंडेंस प्लीज़ अपनी मार्क करके मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो है वो आप लोग कमेंट करके बता दें कि आपको जो है आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है। आई थिंक सो अब तो वॉइस आ रही है। मुज़म्मिल आप प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन देखो या आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप पे देख रहे हो उस पे जो है वॉइस का देखो, चेक करो। क्योंकि आई थिंक तो मेरे साइड से तो बिल्कुल वॉइस जो है वो क्लियर जा रही है। अगर किसी और को भी इश्यू है तो वो प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कर दें, देन मैं अगेन चेक कर लेती हूँ। ओके, आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएँ और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे एक्नॉलेज कर दें, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, ओके आपने अगर 2 दफ़ा कर दी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ बार-बार ना करें। कोशिश करें कि आप सब लोग जो है वो एक ही दफ़ा कर दें और उसके बाद जो है हम आगे जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हिना आपका जो यहाँ पे आपने कमेंट किया है फीडबैक के हवाले से, मैं चाह रही थी कि आप लोग पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को फीडबैक फॉर्म के हवाले से समझाती हूँ। फीडबैक फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, सबमिट करवाना है, उसके हवाले से जो है मैं चीज़ें आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ जो कि चीज़ें हमारे एंड पे होती हैं। जैसे कि आपको हमने जब हमारी ग्रेजुएशन सॉरी ओरिएंटेशन सेशन था हमारा, उसके अलावा कल हमारी जो रीजन हेड हैं मिस महम, उन्होंने भी आप लोगों को बताया है कि हमारे पास ग्रेजुएट मार्क करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक हम आपको जो है ग्रेजुएट मार्क नहीं कर रहे होते, आपको सर्टिफ़िकेट जो है वो इश्यू नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं
ये रिक्वायरमेंट है कि हमें आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% अटेंडेंस आपकी चाहिए। 80% अटेंडेंस, उसके साथ-साथ वीकली जो फीडबैक फॉर्म होता है वो आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद आपकी जो फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स होंगी जो मैं आपको बनवाऊँगी, मैं आपको क्रिएट करके दूँगी, आपको बताऊँगी उस पे आपने कैसे काम करना है। वो प्रोफाइल, उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट में एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। ऑनलाइन टेस्ट होगा क्योंकि आप लोगों को टेस्ट के हवाले से भी आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ थी। दैट्स व्हाई मैंने वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो टेस्ट आपने जो है वो अपना उसमें अपीयर होना है, वो आपने सबमिट करवाना है, देन हम आपको करेंगे। तो फीडबैक फॉर्म आल्सो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे आप लोगों के लिए, ताकि हम आपको जो है ग्रेजुएट मार्क कर सकें। अब यहाँ पर फीडबैक फॉर्म की सबसे पहले बात करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उनको भी साथ-साथ ऐड करूँगी, बट पहले मैं फीडबैक फॉर्म के हवाले से जो है वो आपको यहाँ पे कुछ अपडेट कर देती हूँ। ओके, आप ग्रुप में यहाँ पर आते हैं तो ग्रुप में यहाँ पर जो है हमारे लैब मैनेजर सरफराज साहब, उन्होंने एक वीडियो ऐड की है। ये वीडियो है उनकी, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास थर्सडे और फ्राइडे, यहाँ पर इस पोस्ट में भी मेंशन किया हुआ है थर्सडे टू फ्राइडे, और फ्राइडे मीन्स के 5 बजे तक जो है वो आपने अपना ये फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों के लिए कंपल्सरी है कि आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना ही करवाना है। अगर आप लोग इसको स्किप कर देते हैं, तो हम आपको जो है वो ग्रेजुएट मार्क नहीं करेंगे। तो इसलिए आप सब बच्चों ने जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं, एनरोल हुए हुए हैं, उन सब ने जो है वो अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना है। अब उसका तरीकाकार क्या है, किस तरह से करवाना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आपके पास ये जो है एक वीडियो है यहाँ पर, ठीक है? ये वीडियो जो है बहुत ही डिटेल वीडियो है, बहुत लेंथी नहीं है, शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। उस वीडियो को आपने देख लेना है, उसके बाद आपने जाना है अपने स्टूडेंट पोर्टल पे, जो ई-रोज़गार का कैंडिडेट पोर्टल है, उस पे जाके आपने अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा देना है। यहाँ पे अगर आप कैंडिडेट पोर्टल पे जाएँगे, तो फिर आपके पास जो है उसको आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास आपके पास फीडबैक फॉर्म का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। अगर आप वीकडेज़ में देखेंगे, हमारे जो रेगुलर वीकडेज़ होते हैं, उन डेज़ में ये अवेलेबल नहीं होता, इवन वो आपके पास अपीयर भी नहीं होगा फीडबैक का फॉर्म। लेकिन जब आप थर्सडे और फ्राइडे को लॉगिन करेंगे, तो आपके पास फीडबैक फॉर्म का जो है ऑप्शन वहाँ पे अपीयर हो रहा होगा और आपने उसको लॉगिन करने के बाद अपना फीडबैक सबमिट करवाना है। और वो फीडबैक किस तरह से है, ये वीडियो है ऑलमोस्ट 1 मिनट 15 से सेकंड्स की वीडियो है, जिसको आपने देखना है, देखने के बाद अपना फीडबैक सबमिट करवाना है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5 टू आई थिंक सो 1 टू 9 है, और उसमें 1 जो है वो सबसे कम है, लोएस्ट है, और हाईएस्ट जो है वो 9 है। तो इस चीज़ को ना देखिएगा कि आप 1 करते जा रहे हैं, लेकिन 1 जो आपकी नंबरिंग होगी यहाँ पे, वो सबसे कम मार्क कर रहा होगा। तो अपना जो आपकी राय है, जो आपका फीडबैक है, वो ऑनेस्टी के साथ दीजिएगा। वो ट्रेनर के बारे में है, लैब मैनेजर के बारे में है, या हमारे जो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं, उनके हवाले से है, मैनेजमेंट के हवाले से है। तो बहुत ऑनेस्टी के साथ जो है वो आपने फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना है। ओके ओके, अब मैं आप लोगों के कुछ यहाँ पे जो आपके कमेंट आए हैं रेलेवेंट फीडबैक फॉर्म, और उसके साथ-साथ कुछ और चीज़ों के हवाले से, वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों के ज़्यादा एंगेज हो सकें क्लास के साथ। ओके, मेरा फाइवर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, पहले बनाया हुआ था और अब डिसेबल अकाउंट शो हो रहा है, काइंडली हेल्प मी विद देम। अगर बेटा आपका अकाउंट था और उसपे आपने ज़्यादा प्रोग्रेस वगैरह नहीं थी, और अगर वो एक दफ़ा डिसेबल हो गया है, तो अभी हम उसको एक्टिव नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है कि आप नया अकाउंट बनाएँ और उसी से जो है
आगे फर्दर जो है उसको लेके चलें। लेकिन अगर आपने पहले ही बनाया हुआ था अकाउंट, उस पे आपकी पेमेंट पड़ी हुई थी, आपने काम करके दिया हुआ है, तो उस पेमेंट आपको जो है वो रिटर्न मिल सकती है कि आप जो फाइवर की हेल्प कम्युनिटी है, हेल्प टीम है, उससे आप कोऑर्डिनेट करके उनको ईमेल करके जो है आप अपने अकाउंट की में से जो अमाउंट है वो विथड्रॉ करवा सकते हैं और उसके लिए आपको 90 डेज़ रिक्वायर्ड होंगे। आफ्टर 3 मंथ्स आप उस अमाउंट को जो है वो विथड्रॉ करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं कल वाले लेक्चर का ओवरव्यू भी दे देती हूँ। जैसे ही मैं क्लास जो है वो करती हूँ कंटिन्यू करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ फीडबैक फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, फीडबैक फॉर्म आपका ओपन होगा बेटा। आप ई-रोज़गार स्टूडेंट पोर्टल पे जो है कैंडिडेट पोर्टल जो है हमारा उसको लॉगिन करेंगे, देन आपको ये अपीयर होगा एंड देन आप उसको देखेंगे, ये ओपन हो जाएगा। स्क्रीन ब्लर आ रही है, आपके इंटरनेट का इश्यू भी हो सकता है, मैं अपने एंड पे भी चेक कर लेती हूँ। ओके बिल्कुल हमारे पास जो फीडबैक फॉर्म का टाइम होता है वो हम आपको 2 दिन का दे रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो बच्चे जो आज क्लास नहीं ले रहे हैं, किसी के माइंड स्किप हो जाता है जी, उसको याद नहीं रहता कि आज फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना था। वो बच्चे कल की क्लास में जो है अगर वो उनको याद आता है या उनको पता चलता है, तो वो कल की क्लास में भी अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवा सकें। ये सिर्फ़ इसलिए हमने जो है यहाँ पर ये ऑप्शन रखा हुआ है और आपने एक ही दफ़ा जो है फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना है। 2 दिनों में 2 दफ़ा नहीं करवाना, एक ही दफ़ा आपने फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना है। ओके जी, टुडे 5 पीएम आज 5 बजे तक नहीं, कल 5 बजे तक का है। आज रात को 12 बजे भी आप सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन कल शाम 5 बजे तक का टाइमिंग है। उसके बाद आप लोग जो है वो सबमिट नहीं करवा सकते और ये फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाना आप सबके लिए कंपल्सरी है। आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ग्रेजुएट मार्क करने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग स्किप ना करें इसको। ओके, फीडबैक फॉर्म के हवाले से अगर आपको समझ नहीं आ रही है, तो हमारे जो लैब मैनेजर हैं, वो आपको इस हवाले से गाइड कर देते हैं। आई नो अभी वीडियो भी ऐड कर दी है लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपके साथ लिंक भी शेयर कर दें। ओके, ओके, आपके साथ लिंक शेयर कर देते हैं, देन आप अपना जो है वो सबमिट करवा देंगे। ओके, आपको थोड़ा-सा जो है इसमें आई नो स्टार्ट है आप लोगों का, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको इश्यू होगा बट इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैम वहाँ तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, सबका फीडबैक देना है या सिर्फ़ आपका? बेटा सिर्फ़ आपने मेरा फीडबैक देना है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो वहाँ पे मेरा नाम भी होगा ट्रेनर्स में एंड देन आप मेरे नाम जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मेरा फीडबैक आपने देना है। आपने सब ट्रेनर्स का नहीं देना होता। जो ट्रेनर आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ़ आपने उसी का जो है फीडबैक देना होता है, ठीक है? और मैं आपको आप में से शायद किसी बच्चे को अगर अभी तक इल्म नहीं है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि मेरा नाम नौरीन बशीर अहमद है और नौरीन बशीर अहमद के नाम से ही आपको अगर वहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है नेम्स की, तो आपने मेरा नाम सेलेक्ट करना है। सेम ईमेल पे बेटा नहीं बनेगा, आपको डिफरेंट ईमेल से जो है वो आपको करना पड़ेगा। ओके जी। आपके साथ वीडियो शेयर कर दी गई है, आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन करने के बाद जो है वो सबमिट करवा दें। बेटा फीडबैक फॉर्म आप लोगों ने सबमिट करवाना है, फीडबैक फॉर्म आज हमारा जो है बिल्कुल जी। इंशाल्लाह जी आज में मेबी आपके साथ सर जो है वो शेयर कर दें।
नंबरिंग वाला फॉर्म भी आपके पास ओपन हो जाएगा बेटा। आपने शायद कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से समटाइम जो है वो नहीं अपीयर हो रहा होता, लेकिन हो जाएगा। और नंबरिंग में मैंने आपको बताया है 1 सबसे लोएस्ट है और हाईएस्ट जो है वो 9 है, या जो भी लास्ट नंबर है वो हाईएस्ट है। ओके, आपको यहाँ पर जो है वो सर थोड़ा-सा गाइड करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपको जो है इसके हवाले से थोड़ा-सा जो है वो गाइड कर दें। ओके, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट अभी मेरे पास आई है, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। यहाँ पर हमारी जो आईटी टीम है थोड़ा-सा इस इश्यूज़ को सॉल्व कर रही है, जो कि आप लोगों को रिगार्डिंग फीडबैक फॉर्म जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं। अभी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के पास फीडबैक फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, कुछ के पास जो है कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हों, अभी उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसे ही इश्यू सॉल्व होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे, एंड देन आप अपना फीडबैक फॉर्म थोड़ी देर के बाद सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है? आप में से ज़्यादातर बच्चों को तो अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो चीज़ें करनी है आपने। आपके पास 2 दिन का टाइम होता है, आज थर्सडे और फ्राइडे का। आपने दोनों दिन में से किसी भी टाइम जो है, किसी भी टाइम मीन्स के कल 5 बजे से पहले-पहले जो है, वो एक दफ़ा आपने अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है। उसके साथ-साथ यहाँ पे ग्रुप में जो है हमारे जो लैब मैनेजर हैं सरफराज, उन्होंने यहाँ पर जो है लिस्ट शेयर कर दी है एब्सेंटीज़ की। ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे जो कल की क्लास फर्स्ट क्लास के जो बच्चे थे जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी, ये उनके नामों की लिस्ट है। आपका नाम भी अगर है इसमें तो आपने यहाँ पे कमेंट करना है। आपने यहाँ पे कमेंट करके जो है वो मेंशन करके बताना है कि आपने कल अटेंडेंस मार्क की थी और आपकी अटेंडेंस जो है वो नहीं हुई है। तो सर आपको रिस्पॉन्स कर देंगे इस हवाले से कि आपकी अटेंडेंस का क्या इश्यू आ रहा है जिसकी वज़ह से आपकी अटेंडेंस बैकएंड पे जो है वो रिसीव नहीं हुई है। तो आपके पास ये नामों की लिस्ट जो है इन्होंने शेयर कर दी है उन बच्चों की जो कि कल की डेट में एब्सेंट थे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें, देख लें आपका नाम तो नहीं है इसमें। अगर आपका नाम है और आपने कल की अटेंडेंस मार्क की थी, आपने सिंपल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके हमारे जो सरफराज लैब मैनेजर हैं, आपने उनको टैग करना है जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने टैग किया हुआ है। तो यहाँ पे टैग करने के बाद जो है आपने अपनी क्यूरी ऐड करनी है और पोस्ट कर देनी है। बहुत सिंपल है और वो आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। एक्चुअली ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप लोग अगर इन चीज़ों पे पैनिक होते जाएँगे, आप लोग इन चीज़ों पे जो है वो परेशान होते जाएँगे, तो ये चीज़ें सॉल्व कभी भी नहीं होंगी। आप लोगों ने बहुत हम्बली जो है इन चीज़ों को लेके चलना है। आप लोगों को सिर्फ़ आज आपका 3rd डे है हमारे साथ, तो कुछ टाइम में जो है चीज़ें बहुत स्मूथली जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएँगी। जिस तरह से फीडबैक का फॉर्म है या फिर आपको अटेंडेंस का इश्यू हो रहा है, तो ये सारे इश्यूज़ इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में जो है वो सॉल्व हो जाएँगे। ओके, यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर बच्चों के आज के हवाले से आ रहे हैं। फीडबैक फॉर्म का कुछ इश्यूज़ चल रहा है, जैसे ही सॉल्व होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। आप लोग थोड़ा-सा वेट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ी देर में अपडेट करती हूँ फीडबैक फॉर्म के हवाले से। अभी फीडबैक फॉर्म जो है हमारा उसमें कुछ एरर आ रहे हैं और जिसको हमारी टीम सॉल्व कर रही है। जैसे ही सॉल्व होंगे इश्यूज़ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, एंड देन आप अपना फीडबैक जो है वो सबमिट करवा दीजिएगा। बेटा ये जो आप ईमेल की बात कर रहे हो, ईमेल आपकी जो है वो आप फाइवर अकाउंट की बात हो रही है और फाइवर अकाउंट पे आप कोई भी ईमेल ऐड कर दो, अगर आपने ई-रोज़गार में वो ईमेल ऐड नहीं की हुई, तो उससे कोई इश्यू नहीं है हमें, ठीक है? क्योंकि आपके अकाउंट से तो हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है। बिल्कुल आपने मेरा फीडबैक भी सबमिट करवाना है और उसके साथ-साथ बेटा आपने लैब मैनेजर का फीडबैक भी देना होता है।
उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हमारे जो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं, आपने उनका भी फीडबैक जो है वो सबमिट करवाना है। आज भी करवा सकते हैं आप, कल भी करवा सकते हैं, कल 5 बजे तक का आपके पास टाइम है। ओके बेटा, अगर आप मेरा नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया है कि अभी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे इश्यू सॉल्व होते हैं, तो हम आपको अपडेट कर देते हैं। अभी आपने कुछ भी सबमिट नहीं करवाना, अभी मैंने आप लोगों को कहा है फीडबैक फॉर्म आप लोग सबमिट ना करवाएँ। फीडबैक फॉर्म में कुछ टेक्निकल एरर आ रहे हैं, जिनको हमारी टीम सॉल्व कर रही है, जैसे ही सॉल्व होते हैं, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। ओके बेटा, आप थोड़ा-सा वेट करो, फिर जैसे ही आपको अभी मैंने जैसे बताया है बार-बार आपको बता रही हूँ पिछले कोई 5 मिनट से कि आप लोग के अभी फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट ना करवाएँ। उसमें कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से जो है वो आपको उसपे वो सारी चीज़ें या सारे ऑप्शन जो है वो अपीयर नहीं होंगे। जैसे ही इश्यू सॉल्व होते हैं मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल जी, मैं पढ़ाने ही के लिए आई हूँ बेटा और आप लोगों को जो इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व करने हैं क्योंकि पढ़ाना ही सिर्फ़ मकसद नहीं है। वी रियली वांट कि आप लोगों को सर्टिफ़िकेट भी मिले, आप लोग ग्रेजुएट भी मार्क हों और उसके लिए आपकी अटेंडेंस और आपका फीडबैक फॉर्म जो है अ, आपका जो फीडबैक फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट्स व्हाई जो है मैं चीज़ों को थोड़ा-सा स्मूथली लेके चल रही हूँ ताकि आप उस उन चीज़ों पे जो है अभी आप लोगों ने साइन इन नहीं करना, जब मैं आपको बताऊँगी देन आपने साइन इन करना है। आई रियली वांट कि आपको पहले तो चीज़ें क्लियर हो जाएँ, आपको पता चल जाए, उसके बाद जो है वो आप उसको करें। बिल्कुल जी क्लास स्टार्ट करने लगी हूँ, आप लोगों के जो क्यूरीज़ थी उनको सॉल्व कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ी-सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोगों के कमेंट जितने भी थे ऑलमोस्ट मैंने सारे जो हैं वो ऐड कर लिए थे। जो फीडबैक फॉर्म के हवाले से आप लोगों को इश्यूज़ फेस करना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो इश्यू हम सॉल्व करने के बाद आपको अपडेट कर देंगे। आप लोग अपना जो है फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा दीजिएगा। उसके साथ जो है हमारे प्रीवियस क्लास की बात करूँ तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन दिया था फ्रीलांसिंग के हवाले से और फाइवर के हवाले से। फ्रीलांसिंग जो है वो आपकी एक फ्रीडम के साथ जो आप काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी बॉस आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद अपने बॉस हैं, आपने बहुत स्मूथ वे में आप काम कर सकते हैं, रिलैक्सेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को आगे फर्दर लेके चलेंगे और आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह का है, फाइवर के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में भी आज की जो क्लास है हमारी उसमें भी फाइवर जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी स्किल्स को अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लाइंट जिनको जिनकी ज़रूरत होती है जिन्हें काम करवाना होता है वो आपसे आके आपकी सर्विसेज आपकी स्किल्स को जो है वो बाय करते हैं और आप उनको आपको पे करते हैं। तो यहाँ पर जो है फाइवर जो है वो उसपे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, आपकी तरह के बहुत सारे स्टूडेंट इवन ई-रोज़गार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो कि इस टाइम पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आप लोग एज़ अ फ्रीलांसर जो है खुद को रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्टर करवाने के बाद जो है आपने इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। अभी आप लोग अकाउंट ना क्रिएट करें, मैं आप लोगों को बार-बार एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी आप लोगों ने फाइवर पे जो है वो अपना अकाउंट बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना। आप थोड़ा-सा वेट करें, थोड़ा-सा वेट करने का मतलब ये है कि आप कुछ टाइम जो है वो
इस चीज़ को होल्ड रखें और आप इन चीज़ों को सीखें, इसके बारे में सीखें, इस पे जो नॉलेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको लें, ताकि आपको आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो सकें। तो फाइवर जो है ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, जहाँ पे फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहे होते हैं और क्लाइंट जो बायर होते हैं, जिनको रिक्वायर्ड होती हैं वो स्किल्स, वो सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, वो बाय करके आपको पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो इनिशियल लेवल है अपनी सर्विसेज़ को सेल करने का वो है $5 जैसे कि फाइवर 5 से वर्ड निकला हुआ है। इट्स मीन कि आप इसमें जो कम से कम जो अमाउंट है जिसमें आपने अपनी स्किल सेल करनी होती है, वो कोई भी स्किल हो सकती है, वो $5 में आपने सेल करनी है। यहाँ पे आप क्लाइंट को जो भी अमाउंट दे रहे होते हैं, जो भी प्राइस ले रहे होते हैं, वो आप हमेशा डॉलर्स में ही कर रहे होते हैं। वैसे आपके पास यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं इस बिल्कुल इस वेबसाइट के fiverr.com में, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास आप पाकिस्तानी रुपीस में भी जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है? ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मैं ज़्यादातर इसको यूएस डॉलर में ही जो है वो देख रही होती हूँ और आप भी यूएस डॉलर में ही देखें क्योंकि हम डॉलर में ही अमाउंट जो है वो कोट कर रहे होते हैं क्लाइंट को। उसके बाद यहाँ पर एक ये मेन्यू है, इस मेन्यू में जो अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग है, वीडियो एनिमेशंस है, म्यूज़िक है, प्रोग्रामिंग है, बिज़नेस है, लाइफ़स्टाइल है। ये बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिसमें डिफ़रेंट डिफ़रेंट सर्विसेज़ हैं फ़र्दर और वो सर्विसेज़ हैं जो कि लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है क्योंकि मैंने आज फ्रीलांसिंग जॉब्स के हवाले से बात करनी है, फ्रीलांसिंग जॉब्स कौन-कौन सी होती हैं और किस तरह की होती हैं जो कि आप लोग अभी आपने कोई हमारा क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बेस्ड जो है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है हमारी, तो अभी हमने आपको कोई स्किल नहीं सिखाई है लेकिन वी रियली वांट कि आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। आप लोग एक इनिशियल स्टेप जो है वो आपका वो स्टार्ट आप लें और उसके आप उस पे आपको जो है वो काम भी मिले, आप अर्निंग भी स्टार्ट कर दें साथ-साथ। तो उसके लिए कुछ जॉब्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अगर वो आप भी उसको स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं कि आप उनको अवेल कर सकें, आप अर्निंग कर सकें। अब यहाँ पे मैं कुछ जॉब्स जो हैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे सर्च करती हूँ आपके सामने और आपको भी आइडिया होगा, आप लोग भी सर्च करके देखिएगा। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ बिगिनर आप लोग काम करके दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं वर्कशीट मैंने लिखा है और वर्कशीट के बाद मैं इसको सर्च करती हूँ। यहाँ पे वर्कशीट में लिखने के बाद मैंने सर्च किया है। वर्कशीट क्या होती है जैसे कि आप लोग में से बहुत सारे अगर किसी ने टीचिंग किया हमारी ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट जो होती हैं वो पहले टीचिंग कर चुकी होती हैं। तो आपको पता है बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे टीचर्स की जो सैलरी होती है वो हमारी टीचर्स की सैलरी से तो काफ़ी बेहतर होती है। अब वहाँ पे उन्होंने वर्कशीट्स बनानी होती हैं और वो ज़्यादातर बच्चों को वर्कशीट्स देते हैं होमवर्क करने के लिए। इवन अगर कोई बच्चा वेकेशंस पे जा रहा है, तो वो उसको वर्कशीट्स दे देते हैं, जिस पे वो काम करके लेके आएगा, टीचर्स को वो चेक करवाएगा। तो ये सारी की सारी वर्कशीट जो हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, हर टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना टाइम स्पेंड करे एंड देन वर्कशीट डिज़ाइन करे और फिर वो उसको लेके चले। तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर फाइवर पे आते हैं और हमारे जैसे फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, जो कि वर्कशीट्स डिज़ाइन करके दे सकते हैं। अब ये वर्कशीट डिज़ाइन करना और वर्कशीट जो है बनाना, जिस तरह से ये बेसिक मैथ की है, अगर आपकी जिस तरह से एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो आप इस तरह के जो है बुक लिख के इस तरह की प्रॉब्लम्स और बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन्स वगैरह जो हैं, वो आप लिख के दे सकती हैं। वर्कशीट डिज़ाइन करके आप दे सकते हैं और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इनकी डिस्क्रिप्शन है, इनकी गिग के हवाले से, इसको गिग कहेंगे जो सर्विसेज़ ऑफ़र कर रही हैं उसके हवाले से जो है, ये यहाँ पर डिटेल इन्होंने ऐड की हुई है। अब $5 में वो 2 पेजेज़ का करके दे रही हैं। स्टैंडर्ड में अगर आप चले जाएँ तो 10 पेजेज़ हैं और $25 हैं। इसी तरह से $50 हैं और उसमें 20 पेजेज़ हैं। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें इवन अगर आप मैथ वर्कशीट बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने इस सारे काम में आप कहाँ-कहाँ से हेल्प ले सकते हैं।
आपको लगा कि ओके फाइन ठीक है, मैं ये काम करके दे सकता हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो कि आपने चेक करनी है। जब आप इस पे हम आज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब हंटिंग कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम एज़ अ फ्रीलांसर, एज़ अ बिगिनर हम ऐसी कौन-सी सर्विसेज़ हैं जो हम दे सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपीरियंस या टेक्निकल हमें स्किल्स की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है क्लाइंट के एंड पे, लेकिन हम उसको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी कुछ गिग्स भी ओपन कर ली हैं और सबसे पहले एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये सर्च किया था वर्कशीट और मैंने इसको सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये एक आ रहा है रिजल्ट्स फॉर वर्कशीट। अब उसके बाद यहाँ पे एक नंबर आ रहा है जो कि है, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 547 यानी कि 547 सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। किस चीज़ की? वर्कशीट की। वर्कशीट का जो वर्ड है, वर्कशीट की जो सर्विसेज़ है, इसके अकॉर्डिंग कितनी सर्विसेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं कि मीन्स कि कितने लोग हैं जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 547 है। इट्स मीन कि इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। इवन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ सर्विसेज़ ऐसी हैं, जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट की बात कर लें या आप डेटा एंट्री की बात करेंगे, बहुत सारे और कैटेगरीज़ हैं, ऐसी कैटेगरीज़, इवन लोगो डिज़ाइन की अगर आप देखते हैं यहाँ पर, मैं आपको आपको यहाँ पे वो चेक भी करवाती हूँ। वहाँ पे आपको 20-20 हज़ार लोग मिलेंगे। यानी कि 20,000 सर्विसेज़ अवेलेबल सर्विसेज़ आपको मिलेंगी। इट्स मीन कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ये वो चीज़ है जिसमें कॉम्पिटिशन कम है और ये आप बहुत ईज़िली जो है डिज़ाइन करके लोगों को दे सकते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से वो शीट्स हैं जो कि आप डिज़ाइन करके यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक तो मैंने आपको ये कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी हैं। अब मैंने आपको कहा था कि कुछ मैं ऐसे सोर्सेज़ भी बताऊँगी जहाँ से आप लोग वर्कशीट के लिए चीज़ें जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं, मटीरियल फाइंड कर सकते हैं और इवन यहाँ पे अगर आप देखें, ये कुछ आपको कुछ और चीज़ें, कुछ और वर्ड्स जो है और सर्विसेज़ जो हैं वो भी सजेस्ट कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश वर्कशीट है, वर्कशीट डिज़ाइन है, इस पे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स होंगे। ठीक है? इस पे भी जो है बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स नहीं है, इस पे भी कम है, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो हैं ये इस तरह की जो है शीट्स डिज़ाइन करके दे रहे हैं, उसपे मोस्टली वही रिज़ल्ट रिपीट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आप डिज़ाइन करके दे सकते हैं। अगर आपने इस आपको आप इससे रिलेटेड जो है वो काम करना चाहते हैं, अभी आपने एक माइंडसेट बनाते जा रहे हैं, जिसमें आप चीज़ों को लिखते जाएँ कि ओके फाइन मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं हैं, लेकिन मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करना चाह रही हूँ, तो उसमें जो है मैं वर्कशीट डिज़ाइन करके दे सकती हूँ कि मेरा कुछ क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपका। तो अगर आपका क्रिएटिव माइंड है, आप इन चीज़ों को समझते हैं, तो देन आप इसको स्टार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने गूगल पे आना है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ऑर्डर मिल जाता है और उसमें आपने वर्कशीट डिज़ाइन करनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ये देखें, अब यहाँ पर जो है मैंने वर्कशीट फॉर मैथ लिख के सर्च किया है, यहाँ पे फ्री आपको प्रिंटेबल जो है टेम्पलेट्स जो हैं वो मिल जाएँगे। उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए, उन पिक्चर्स को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, एक खूबसूरत सी अच्छी-सी जो है वो एक वर्कशीट डिज़ाइन करनी है और वो अपने क्लाइंट को डिप्लॉय कर देनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक वर्कशीट है। आप इसके ऊपर जो है कंटेंट जो आ रहा है उसको चेंज करें, बाकी क्वेश्चंस को यहाँ से लें और उसको डिज़ाइन कर दें। एक पूरा थीम बनाएँ, जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उनको उसको माइंड में रखते हुए। इवन यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर भी ये कुछ वर्कशीट्स के सैंपल हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। तो आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ मैथ वर्कशीट फॉर किड्स। तो उसमें आपको इससे भी ज़्यादा बेसिक जो मैथ की प्रैक्टिस होती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये इमेजेस पे अगर आप जाएँ, तो ये इस तरह की जो शीट्स हैं, ये आपको यहाँ पे इनके डिज़ाइन सैंपल मिल जाते हैं। इन्हीं को आपने रीडिज़ाइन करते हुए, इन्हीं डिज़ाइन्स को यहाँ से आइडियाज़ लेते हुए आपने काम करना होता है और आपने शीट डिज़ाइन करके क्लाइंट को दे देनी है। इस टाइम पे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस टाइम पे कह रहे होंगे कि ओके फाइन, मैं ये काम करके दे सकता हूँ या मुझे ये काम करना आता है या मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है। तो आप इन चीज़ों को जो है वो आगे फर्दर भी लेके चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको वो चीज़ें भी दिखा रही हूँ जो कि करंटली लोग काम कर रहे हैं और वो इन चीज़ों को आगे फर्दर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये जो यहाँ पर गिग है, ये जो सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, इसमें ये एक ऑर्डर इनका क्यू में भी जा रहा है। और 1 ऑर्डर इन क्यू इस मीन कि आप इनका एक ऑर्डर जो है वो अभी करंटली चल रहा है और पहले जो इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं उसमें से 7 रिव्यूज़ भी इनको मिले हुए हैं और इनका जो बेसिक है पैकेज वो $5 का ही है। आपने भी $5 से स्टार्ट करना है, सेकंड पे वो 20 में है और उसके बाद वो 30 में कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी इसी तरह से काम कर सकते हैं। इवन यहाँ पे जो इनका प्रीवियस वर्क है और कुछ जो इन्होंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर, तो ये चीज़ें डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। इवन ये अगर आप ये वाला देखें, ये वाला जो काम इन्होंने डिज़ाइन करके दिया है, ये 2 घंटे पहले जो है, इन्होंने ये प्रोवाइड किया है, ठीक है? ये 1 वीक अगो जो है, इन्होंने ये बना के दिया है। इवन ये है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे आप जिनकी हेल्प से जो है वो चीज़ें आप और मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें, ये भी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जिसमें जो है वो आप यूज़ करते हुए आप ऑफ़र कर सकते हैं, लोगों को सर्विसेज़ दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूछें और मैं आप लोगों के कमेंट भी जो हैं वो साथ-साथ थोड़े से ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर साथ-साथ मैं उसको आपको रिस्पॉन्स करती जाऊँ। बिल्कुल जी, मैं आपको कंटेंट राइटिंग भी सिखाऊँगी। कंटेंट राइटिंग सिखाने का जो वर्ड है इसमें मैं ये एक चीज़ ऐड करती जाऊँ। आप लोग माशाल्लाह से सारे जो हैं वो ग्रेजुएट हैं और उसमें जो है चीज़ें कि सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको पहले सेंटेंस सिखाऊँगी एंड देन आपको मैं राइटिंग सिखा रही हूँ। राइटिंग इज़ ऑल अबाउट कि मैं आपको एक अच्छा आइडिया दे सकती हूँ। जैसा से अभी अगर आप देखें, तो मैं यहाँ पर आपको आपने काम करना है, आप काम कर सकते हैं, आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ें बता रही हूँ, एक ईज़ी वे बता रही हूँ, जिसमें रहते हुए, जिसको यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है इस चीज़ को मैं लेके चलूँगी। राइटिंग में भी इसी तरह से जो है चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे हूँ और आप मुझे बताएँ जी क्या इश्यू आ रहा है आपको? ओके, मैंने ये जो वर्कशीट्स हैं, वो मैंने फाइवर पे आपको ओपन करके वो उसकी सर्विसेज़ का बताया है और उसमें बताया कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, इसमें कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास काम आता है तो आप तो पैनिक कर जाओगे क्योंकि फाइनल मैं शीट कैसे बना के दूँ? तो उसके लिए हेल्पिंग मटीरियल आपको गूगल से मिल जाता है। आप गूगल पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं और वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वही बात है ज़ारा, आप आपने यहाँ पर देखा है,
थोड़ा-सा चीज़ों को ना अब आप लोग लेके चलें कि आपने ये काम करना है, आपने ये सर्विसेज़ देनी है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आइडियाज़ दे दूँगी, आइडियाज़ में जो है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी आपके और चीज़ें जब आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, देन की चीज़ें और ज़्यादा ईज़ी होती जाएँगी। हमारा काम सिखाना जो है फ्रीलांसिंग में जो है चीज़ें, हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, हम आपको जो है वो एक अच्छा और जो बेनिफिट चीज़ें होती हैं जिसमें आप बहुत शॉर्ट टाइम में जो है आप चीज़ें कर सकते हैं। मैं वो चीज़ें और वो मेथड आपको बताऊँगी। ओके बेटा, आपको अटेंडेंस लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो ये लाइव स्ट्रीमिंग की जो वीडियो आ रही है आपके पास, इसके ऊपर जो पोस्ट डिस्क्रिप्शन होती है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से लिंक जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओरिएंटेशन की हमारी जो वीडियो है वो बेटा ग्रुप में ही है। बाकी जो हमारी क्लास की वीडियो थी वो हम रिमूव कर चुके हैं। अटेंडेंस जो है वो आपने अपनी मार्क करें आप लोग सब। बेटा आपको बहुत सारी मिल जाएँगी लेकिन क्योंकि मेरा जो डोमेन है उसमें बिल्कुल भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का नहीं है या मुझे इलस्ट्रेटर के हवाले से ज़्यादा चीज़ें आइडिया नहीं है, दैट्स व्हाई मैं आपको रिकमेंड कुछ भी नहीं करूँगी। आप खुद उसको फाइंड करें, खुद उस पे जाके काम कर लें। बहुत सारी हैं, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं इस हवाले से। बाकी वर्कशीट के हवाले से मैं आप लोगों को डिज़ाइन कैसे करनी है, किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही ईज़ी सा टूल है डिज़ाइनिंग का जो कि मैं आपको करवाऊँगी। आपने बहुत सारा मटीरियल जो है वो डिज़ाइन भी करना होगा फेसबुक के लिए या फिर आप अदर जो हम आगे ब्लॉग का लेके चलेंगे या और बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे करेंगे। तो उसमें जो है हेल्पिंग डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो मैं आपके साथ एक टूल शेयर कर दूँगी, एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप लोग ऑनलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। बिल्कुल जी, मैं आपको बताती हूँ ये वर्कशीट्स आप कहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अटेंडेंस तो बिल्कुल कंपल्सरी है हमारी, उसके साथ-साथ बिल्कुल यही है कि 2 एंड हाफ मंथ का हमारा कोर्स है और आप लोग क्योंकि माशाल्लाह से यूनिवर्सिटीज़ में और वैसे जो है वो काफ़ी टाइम अ, आप लोगों ने गुज़ार चुके होते हैं, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। दैट्स व्हाई हम लोग आपको बहुत आइडियाज़ दे रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करने होते हैं। जो चीज़ें आप लोगों ने सिर्फ़ थ्योरी में पढ़ी होती हैं, हम आपको प्रैक्टिकल करवा रहे होते हैं इस ट्रेनिंग में। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मैं फर्दर भी बताती रहूँगी, समझाती रहूँगी और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोग उस चीज़ को बिल्कुल भी अपने ऊपर बर्डन ना लेके आएँ कि ओके फाइन ये चीज़ें तो आपने बताई हैं, वो ये तो बहुत मुश्किल हैं, हमें वो ये पिक्चर्स ही नहीं मिलेंगी या वो सारी चीज़ें। तो ये पिक्चर्स जो हैं वो आप गूगल से भी ले सकते हैं, उसके अलावा भी मैं आपके साथ एक टूल शेयर कर दूँगी जैसे कि मैं बार-बार कह रही हूँ। आई रियली वांट कि मैं आपको जो है डे बाय डे चीज़ें करवाऊँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवाऊँ, जैसे कि कल मैंने सिर्फ़ एक ओवरव्यू दिया था सिंपल। आज मैं कुछ अलग से जो है कुछ जॉब्स निकाल के कुछ जॉब्स को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि मैं आपको वो चीज़ें करवाऊँ जो कि आप लोग पहले से आपके पास स्किल है, आपके पास आप कर सकते हैं और उन चीज़ों को आप लेके आगे फर्दर उस पे क वर्किंग स्टार्ट करें।
बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ इसको एडिट कैसे करना है और किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। आपको सिर्फ़ आइडिया दे रही हूँ अभी, अभी मैं प्रैक्टिकल के हवाले से भी बात करती हूँ। ओके, मैं आपको बताती हूँ जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं वर्कशीट के हवाले से और वर्कशीट के लिए क्या वो आपको रिक्वायरमेंट दे रहे होते हैं और क्या रिक्वायरमेंट जो है वो आपने क्लाइंट से लेनी होती है। ज़्यादा तो चीज़ें होती हैं क्लाइंट से आपने उसका जिस तरह से आपने मैथ की बना के देनी है, इंग्लिश की बना के देनी है, आपने वर्कशीट जो है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बना के देनी है, उसमें उनका कुछ हो सकता है कि वो अपने लेसन शेयर कर दे। अगर वो बिल्कुल इनिशियल लेवल के है तो वो आपको कहेगा कि मुझे ग्रेड 1 के जो है वो मुझे उसके लिए वर्कशीट चाहिए, ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 2 के लिए चाहिए, ग्रेड 4 के लिए चाहिए, तो वो आपको ग्रेड भी साथ मेंशन कर देगा। तो उससे आप क्योंकि माशाल्लाह से आपको इतनी नॉलेज तो होगी कि ग्रेड 1 के कितना बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऐड करने हैं। उसमें वो आपको बता देगा कि मुझे जो है वो ज़्यादा आप मुझे प्लस के क्वेश्चन्स चाहिए, ठीक है? मुझे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन्स चाहिए, मुझे इस तरह के क्वेश्चन चाहिए जिससे मैं बच्चों को ये थ्योरी है, ये क्यूरी जो है वो समझा सकूँ और उनको वो चीज़ें जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर कर देता है, देन आप उसको माइंड में रखते हुए वर्कशीट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, आप किसी भी चीज़ को लेके एज़ अ डायग्राम जो है वो यूज़ कर सकते हैं और डायग्राम्स वगैरह आपको ईज़िली जो है वो गूगल से मिल जाती हैं, आपको आइकॉन्स मिल जाते हैं, आपको शेप्स मिल जाती हैं और इवन ये इनको यूज़ करने का तरीका भी और एक बहुत ही ईज़ी वे जो है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कहाँ पे बनाएँगे जी, मैं वो आपको अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके इतने ज़्यादा जो हैं ये कमेंट यहाँ पर आ जाते हैं, कोशिश क्या करें कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन्स ऐड या वो कमेंट ना ऐड करें, जो कि बिल्कुल भी इस चीज़ से बिल्कुल भी मीनिंग ना रखते हों। आप लोग बहुत सारे ऐसे सवाल कोई करता है तो उसके रिप्लाई में बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से मेरे पास जो है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है। आई थिंक सो जब आप गिग बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, आफ्टर उसके बाद जो आपकी एफर्ट्स होती हैं, अगर आप उसमें 100% एफर्ट पुट करें तो विदिन डे जो है वो आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि एक तो आपकी विल है और दूसरी आपकी अम, आप जितनी भी एफर्ट उसमें ऐड करें, उसके साथ-साथ आपकी लक भी है कि आप कितनी जल्दी ऑर्डर जो है वो विन करते हैं। कल के अभी हमने फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया। अभी मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो आपको फाइवर पे अकाउंट बनाना जो है वो सिखाऊँगी और कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसके हवाले से सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी दूँगी कि किस तरह से आपने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना जो है सॉरी यहाँ पर फाइवर पे जो अपना अकाउंट है वो आपने बनाना है एज अ फ्रीलांसर। तो ये कुछ चीज़ें हैं उसके लिए। तो वो आज आप लोगों को जॉब्स के हवाले से बता रही हूँ। कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको फाइवर का अकाउंट जो है वो क्रिएट करना बता दूंगी। कल हमारी इस वीक की लास्ट क्लास होगी फ्राइडे को। सैटरडे संडे आपका ऑफ होते हैं। मंडे को अगेन हमारी क्लास स्टार्ट होगी और मंडे से जो है वो हम साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी स्टार्ट कर देंगे और फ्रीलांसिंग तो हमारी चलती रहेगी। बिल्कुल जी, मैं आपको बना के भी दिखा दूँगी और चीज़ें भी बता दूँगी। यहाँ पर बेटा आपकी जो बात है कि अगर हम लेआउट जो है वो गूगल से लेते हैं तो क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाएगा। वर्कशीट जो होती हैं वो ऐसा तो नहीं होता कि कोई स्कूल जो है वो अपने नाम से पब्लिश कर रहा होता है या उस पे कोई ऐसा टैग आ रहा होता है। आप लेआउट जो है वो गूगल से ले सकते हैं। आपको गूगल से टेम्पलेट मिल जाते हैं। इवन अगर आप वर्कशीट यहाँ पे करेंगे, ठीक है?
अब यहाँ पे मैं वर्कशीट पैम्पलेट्स निकाल रही हूँ, जो कि वर्ड पे होंगे, वर्ड की फ़ाइल में आपको मिल जाएँगे और आप उनको जो है वो आगे फ़र्दर उस पे काम कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वर्ड की फ़ाइल में यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएँगे वर्कशीट के। अब इसमें आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वो भी ऐड कर सकते हैं पीडीएफ में और आपको जो है इसमें यहाँ पे मिल जाते हैं काफ़ी सारे। अब यहाँ पे एक वेबसाइट भी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है मैं उसमें कोशिश करूँगी कि डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा कंप्लीटली जो है इसमें मैं आपको डिस्कस करूँ, आपके साथ शेयर करूँ उस टूल के हवाले से। बिल्कुल जी, इस हवाले से बिल्कुल आप लोगों को अभी बताने लगी हूँ इसके बिल्कुल बेटा अभी ये चीज़ें हैं जो बेसिक हैं आई नो आप लोगों को यही चीज़ें मैं बता रही हूँ बार-बार कि आप लोगों ने आपकी सर्चिंग जो है वो आपने चीज़ों को सर्च करना है जैसे गूगल से फाइंड करते हैं हम लोग डिफरेंट चीज़ें, उनको जो है कैसे निकालना है, कैसे डिज़ाइन निकालने हैं, काम को आसान कैसे बनाना है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग करके दे सकते हैं लेकिन हमें क्योंकि बेसिक आइडिया नहीं होता कि किस तरह से हमने करना है कहाँ से हमें जो है हेल्पिंग मटीरियल मिलेगा। दैट्स व्हाई जो है हम लोग कभी भी उस चीज़ को कोशिश ही नहीं करते हैं, उसके लिए ट्राई नहीं कर रहे होते हैं कि हम उसको करें। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक में फर्स्ट में ये चीज़ बताने का मकसद ही ये है ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से आगे क्लाइंट को करके दे सकें। जैसे कि आपने यहाँ पे एक सवाल किया है सना कि मैम वर्कशीट के लिए भी पहले गिग क्रिएट करनी करेंगे, बिल्कुल गिग क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि कल की क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएट करना बता दूँगी और नेक्स्ट वीक की क्लासेस में मैं आपको गिग क्रिएट करना भी बता दूँगी। जब मैं ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो उसके बाद आपने भी इसी चीज़ को आगे फर्दर लेके चलना है। लेकिन अभी आपने देखना है कि जो आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गिग क्रिएट करते हैं, आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद गिग क्रिएट करेंगे। आपको अगर नेक्स्ट डे जो है विदिन नेक्स्ट डे आपको ऑर्डर मिल जाता है, तो आपने काम कैसे करके देना है? तो वो काम करने का जो मेथड है कि काम करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आपको इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फॉर द टाइम कि उनको किस तरह से आपने लेके चलना है। बाकी आप लोगों के कुछ सिमिलर जो हैं क्वेश्चन्स आ रहे हैं इसलिए मैं इनको कुछ को स्किप कर रही हूँ। जी हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते 24 आवर्स से पहले तो दैट्स व्हाई प्लीज़ आप लोग इसी चीज़ को जो है वो आगे लेके चलें। जी मैंने बता दिया कल अकाउंट हम बनाएँगे, फाइवर पे अकाउंट कल हम बनाएँगे। आज मैं आपको 1-2 ऐसी सर्विसेज़ के बारे में बताऊँगी जो कि आप लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल पे एज़ अ फ्रीलांसर जो है ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इनमें कॉम्पिटिशन कम है लेकिन इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है जॉब विन करने का। ओके बेटा, अगर आपके पास वीडियो स्टॉप हो गई है, आपको आज समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आपने उसको आगे लेके चलना है, आप सिंपल ये है कि आप फ़ेसबुक से आपने अगर अपने लैपटॉप पे है तो उसको क्लोज़ करके अगेन आप उसको ओपन करो, अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हो तो उससे बैक करके आप दोबारा से उस ऐप पे जाके आप देखेंगे तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। उसको रिफ्रेश करो। बिल्कुल जी, मैं आप लोगों को गाइड करूँगी अबाउट कंटेंट राइटिंग और इवन जो मैं यहाँ पे आगे आपके पास शेयर करने लगी हूँ जॉब, वो भी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। फ्राइडे की टाइमिंग जो है वो हमारी 10:45 से 12 तक होंगी। 1 आवर 15 मिनट्स की हमारी कल की क्लास होगी। अटेंडेंस की जो परसेंटेज होती है, वो हमारी 80% होती है। मैंने आप लोगों को बता दी है कि हमारी कल की जो टाइमिंग है, फ्राइडे की टाइमिंग है, वो 10:45 टू 12 तक होगी। 1 आवर 15 मिनट्स की हमारी क्लास होगी। बिल्कुल, आप लोग खुद भी ये डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज़्यादा ईज़ी है कि आप लोग गूगल से हेल्प लें और गूगल से ये डाउनलोड करने के बाद जो है, इसको आगे फर्दर यूज़ कर लें। मेरे एंड पे वॉइस इश्यू नहीं है, मेरा ख़्याल है आपके एंड पे होगा बेटा, आप लोग प्लीज़ इसको चेक करें।
प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा एक-दूसरे के साथ जो है यहाँ पर उनको रिप्लाई ना किया करें, ताकि मुझे जो है वो इश्यू उसमें आ रहा होता है। आज मैं आप लोगों को अकाउंट बनाना नहीं सिखा रही हूँ, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। इश्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आई रियली वांट कि आप लोगों को थोड़ी-सी समझ आ जाए। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको नॉलेज नहीं है इस हवाले से, दैट्स व्हाई आई रियली वांट कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूँ, इसको जो है वो बहुत स्मूथ वे में लेके चलूँ, ताकि आप लोगों को आगे फर्दर जो है ये इश्यू फेस ना करना पड़े। आफ्टर क्ला लेक्चर क्या हम ये वीडियो आप लोग को लेक्चर के बाद भी ये अवेलेबल होता है, 24 आवर के लिए अवेलेबल होता है, दैट्स व्हाई आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आप नई प्रोफ़ाइल अपनी क्रिएट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपकी उसमें बहुत ज़्यादा लो हुई हुई है आपकी प्रोफ़ाइल, उसमें रेटिंग वगैरह का इश्यू है, तो आप जो है न्यू प्रोफ़ाइल क्रिएट कर लें, और कल मैं इंशाल्लाह आप सबको क्रिएट करवाऊँगी फाइवर का अकाउंट। बेटा, कल का वाला लेक्चर हम आपको नहीं दे सकते हैं। आज का ही जो है, जो चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, वो उन्हीं को आप लोग यूज़ करें। उन्हीं चीज़ों पे जो है वो आप काम करते हुए इसको लेके चल सकते हैं। हम आपके लिए दोबारा से जो है वो लेक्चर अवेलेबल नहीं हो सकता। ओके, आप लोगों के कमेंट जो थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था वो वर्कशीट, टेम्पलेट, वर्ड टेम्पलेट, ठीक है ना? तो मीन्स के जो वर्ड की फॉर्म में टेम्पलेट्स हैं, पीडीएफ की फॉर्म में जो टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर वर्किंग शीट्स के, वर्कशीट के, वो मैंने यहाँ पे कुछ निकाले हैं, और अब इनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अब ये कुछ अदर सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे कि यहाँ पे रियल एस्टेट और फाइनेंस आ रहा है, बट हम इसमें, क्योंकि मैंने लेवल कोई भी ग्रेड वगैरह मेंशन नहीं किया था, आप ग्रेड वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। इवन आप ये टेम्पलेट जो हैं एक्सेल पे भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि टूल है एक, जिसमें हम लोग यूज़ करते हुए, जिसके हम वर्कशीट भी डिज़ाइन करेंगे, और जितना भी डिज़ाइनिंग का काम होगा हमारी इस कोर्स में, वो हम उस टूल के थ्रू ही करेंगे इंशाल्लाह। इसका नाम है कैनवा। canva.com जो है ये इसकी वेबसाइट होगी। आप सिंपल गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके आपने कैनवा लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। कैनवा जो है यहाँ पे अगर आप देखें, ये स्पेलिंग है CANVA। canva.com जो है ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, जहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, और बहुत लेटेस्ट अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप लोग बहुत खूबसूरत अच्छे डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और अपने क्लाइंट के साथ सेल कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, सर्विसेज़ दे रहे हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो कैनवा को जॉइन करते हैं। कैनवा पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। उनको उसमें, जब आप किसी भी टेम्पलेट को फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं, उसमें आप कलर स्कीमिंग और उसमें जो डाटा है उसको आप रिप्लेस करते हो, तो एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। तो उसमें कभी भी वो ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं जो कॉपीराइट्स के होते हैं, कोई भी और अदर जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो नहीं आते होते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे कैनवा पे क्लिक करना है। ये वेबसाइट है canva.com की। यहाँ पे आपने इसको साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप विद गूगल कीजिएगा आप लोग, ठीक है? यहाँ पे साइन अप विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएँगे, जिसमें आपने एज़ अ स्टूडेंट इसको लॉगिन करना है। आप आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस उसमें आ रहे होंगे, बिज़नेस का, टीचर का, तो आपने एज़ अ स्टूडेंट उसको लॉगिन कर लेना है। साइन अप विद गूगल करना है, तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी, उसमें आपने अपने अकाउंट को इसके साथ लिंक करना है, और आपने अपना अकाउंट जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है। इसको अगेन मैं बता रही हूँ कि आपने canva.com पे आना है, और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये वाला अपीयर होगा कि साइन अप विद, आप ईमेल करना चाहते हैं, फेसबुक करना चाह रहे हैं, या आप गूगल के साथ करना चाह रहे हैं, तो आप गूगल के साथ कीजिएगा। साइन अप विद गूगल कीजिएगा, और इस पे आपने अपने अकाउंट को लिंक करना है। उसके बाद कुछ ऑप्शन अपीयर होंगे। ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, मैं उसी अकाउंट को यूज़ करूँगी। आप लोग क्योंकि न्यू हैं, आप लोगों को आइडिया नहीं है, आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो
तो आपने यहाँ पे पहले साइन अप कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये काफ़ी सारे जो है चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। इवन यहाँ पे अगर आप ऊपर सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ पे ये आपके पास सर्च के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे वर्कशीट लिखूँगी। अगर मैं यहाँ वर्कशीट लिख रही हूँ तो इसमें काफ़ी सारे और मज़ीद इसमें चीज़ें आ रही हैं जो वर्कशीट से रिलेटेड हैं, तो मैं वर्कशीट यहाँ पे लिखूँगी। और वर्कशीट के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं, काफ़ी सारे टेम्पलेट जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि शेप्स में भी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है? और ये एडिटेबल फॉर्म में है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है? आप इसको एडिट करेंगे, एडिट यहाँ से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कि यहाँ डेट लिखी हुई है, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, क्लास का आ रहा है ऑप्शन, इवन शेप्स के ऊपर जो यहाँ पे हेडिंग डिस्क्रिप्शन दी गई है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं। ये इस शेप का जो कलर है, मैंने इसको ज़ूम किया हुआ है, ठीक है? मैं इस शेप का जो कलर है, इसमें 2 कलर्स यूज़ हुए हैं, इन दोनों कलर्स को चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है? और मैंने इसको चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस शेप का कलर चेंज कर दिया है। अगेन इसका भी मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपल इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कलर कर दिया इसमें, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये आपके पास एडिटेबल फॉर्म में यहाँ पर कैनवा पे आप इन शीट्स को यहाँ पे मैथ की शीट्स अवेलेबल हैं और इवन ये अगर आप यहाँ पर देखें ये बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत अच्छी, बहुत यूनिक आइडियाज़ के साथ जो है ये आपको यहाँ पर पिक्चर्स और मटेरियल मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि अगर ये वाली पिक्चर आप देखें जो ट्री है पीछे, ये जो ट्री यूज़ हुआ हुआ है, इस ट्री का क्या है ये पेड इमेज है। इसके ऊपर कैनवा का जो है इसमें एक वाटरमार्क आ रहा है, वाटरमार्क अगर किसी भी पिक्चर में आ रहा होगा इट्स मीन ये पेड पिक्चर है। ये पेड पिक्चर होगी तो वो पिक्चर आप डाउनलोड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर आपने जो भी चीज़ लेनी है एडिट करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके लिए आ रहा है कि आप इस पे $1 पे करेंगे और उसके बाद आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, पे एंड डाउनलोड। हमने हमने जो है वो फ्री में काम करना है, हमने इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में आपने कोई भी कहते हैं ना कि अमाउंट स्पेंड नहीं करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ईज़ी सा हल बताती हूँ कि आपने एक ट्री इमेज लेनी है। ट्री इमेज कहाँ से लेनी है? क्योंकि यहाँ पे हमने ट्री चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे मैं यहाँ पे पीएनजी में जो ट्रांसपेरेंट होती है ट्री इमेज मैं वो लूँगी, जैसे कि ये इमेज है। कोई भी सिमिलर पिक्चर जो है वो आप ले लें और सिमिलर पिक्चर को जो है वो आप डाउनलोड करके यहाँ पर कैनवा पे जो हमारे पास है, हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, इसमें मैं वो पिक्चर ऐड कर दूँगी और ये पिक्चर मैं रिमूव कर दूँगी। अभी इवन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने वो इमेज सेलेक्ट की हुई थी, मैंने वो इमेज रिमूव कर दी है यहाँ से और यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे मैं क्लिक करती हूँ, तो अब मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ। क्योंकि इसमें जो पेड मटेरियल था वो मैंने रिमूव कर दिया है। जब मैंने इसको रिमूव कर दिया है तो उसके बाद मैं इसको डाउनलोड ईज़िली कर सकती हूँ। मैंने अगेन इसको बैकस्पेस करके कंट्रोल ज़ी करके अनडू करके मैं दोबारा से जो है ये मेरी इस पे ये ट्री अपीयर हो गया है। अब यहाँ पे मैंने गूगल से जाके जो है कुछ इमेजेस देखी हैं जिसमें मुझे ये ट्री की इमेज अच्छी लगी है। मैं इस ट्री की इमेज को जो है वहाँ पे यूज़ कर लूँगी खुद से डाउनलोड करके अपलोड करके और वो इमेज जो पेड इमेज है इस टूल की वो मैं उसको रिमूव कर दूँगी।
तो इस तरह से चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों को तो बिल्कुल साथ-साथ समझ में आ रही होंगी, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रही होंगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इन चीज़ों को थोड़ा-सा टाइम लगता है। अ, थोड़े से टाइम के बाद जो है इवन विदिन वीक, विदिन डेज़ जो है वो आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आएँगी और आप लोग उस तरह से आपको जो चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही हैं, वो मुश्किल भी नहीं लगेंगी। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इमेज है, ये ट्री की इमेज है, इसका साइज़ भी अच्छा है, मैं इसको डाउनलोड करती हूँ, सेव एज़ इमेज और मैं यहाँ पर जो कैनवा है, जिस पे मैंने ये एडिट कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन थोड़ी-सी ज़ूम है लेकिन आप लोग इसको आपके पास यहाँ पर साइड पे ये ऑप्शन आ रहा है अपलोड्स का, फ़ोटोज़ का आ रहा है और बहुत सारे जो ऑप्शंस अपीयर हैं, ये मैं सारे आपको वन बाय वन करवाऊँगी भी जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट होंगे, वो ऑप्शन मैं आपको साथ-साथ करवाती रहूँगी। अब यहाँ पर ये पिक्चर जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, वो मैंने पिक्चर जो है वो सिलेक्ट की और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड पे जो इमेज थी उस इमेज के अकॉर्डिंग जो है मैं इसको कर लेती हूँ, ठीक है? ताकि उसी तरह से जो है ये अपीयर हो और अब मैं क्या करूँगी, इसकी पोज़ीशन जो है उसको मैं थोड़ा-सा साइड पे करके बैक की जो पिक्चर थी वो मैंने रिमूव कर दी। अगेन इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसकी पोज़ीशन जो है ठीक हो गया। अब ये पिक्चर अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी तरह से जो वो पिक्चर थी वैसे ही डिस्प्ले हो रही है और जैसे उस ट्री के ऊपर ये सारे के सारे बॉक्स आ रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी ये बॉक्स आ रहे हैं। इस पिक्चर की थोड़ी-सी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल एक आइडिया दिया है कि किस तरह से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें वो पिक्चर मैं यूज़ कर रही थी, तो उस पिक्चर पे क्या था कि वो मुझे एक पेड इमेज मिल रही थी, उसमें मैं डाउनलोड नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैं ये वाली ट्री की पिक्चर मैंने यूज़ की है, उसके बाद मैं इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आपने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, देखना है आपके पास अभी कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से बताऊँगी। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अभी आप लोग वीकेंड पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह इस क्लास के बाद भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इन चीज़ों को लेके और ये जो टूल मैंने आपके साथ शेयर किया है canva.com और इसको भी देखिएगा। इस पे कुछ चीज़ें आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएँगी। इसके लिए मैं आपको जो एक हेल्पिंग साइड है, हेल्पिंग मटीरियल है जो कैनवा को समझने के लिए वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे बहुत सारे बहुत बेसिक वीडियोज़ अवेलेबल हैं कैनवा के हवाले से वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं ड्यूरिंग कोर्स जो है वो आपको टाइम बाय टाइम कैनवा के हवाले से कैनवा को किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं उस हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। अब यहाँ पर मैंने ये आपके साथ शेयर की है और इसके अलावा बहुत सारे और यहाँ पर चीज़ें हैं जिनको आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है ये यहाँ पे वर्ड्स से रिलेटेड है, तो आप इन वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, इनकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये कलर हैं, आप इस कलर को चेंज कर दें, ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। आप जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे इसका कलर आ गया है, ठीक है? ठीक है, इस तरह से इसका कलर यहाँ पे अपीयर हो गया। आप कलर को चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी मटीरियल चेंज करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप ईज़िली कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये पिक्चर जो है इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, अब इसमें जो ब्लू कलर है उसको मैं ग्रीन कर रही हूँ, ठीक हो गया? वो मेरे इस टेक्स्ट के साथ सिमिलर हो गई है पिक्चर। इवन ये जो पिक्चर है इसमें
जो ये इसमें ये पेड़ है, इस पे भी कैनवा का जो है एक वाटरमार्क ऐड हुआ हुआ है, तो मैं इस पिक्चर को भी चेंज कर सकती हूँ। आपको इस तरह की पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत सारे जगहों से मिल जाएगी, इवन गूगल से भी मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके कुछ इस तरह की पिक्चर इसमें ऐड करेंगे और वो आपने उसमें डिप्लॉय कर देनी है अपने क्लाइंट को। इवन यहाँ पर जिस तरह से ये कलर आ रहे हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपने चेंज करनी है वो ईज़िली आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद चीज़ चेंज करने के बाद, आप काम करने के बाद जो है वो आप आगे फर्दर डिप्लॉय कर देंगे। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों के थोड़े से और जो है प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन जो है वो अक्सर रिपीट कर दो, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी। शायद आपका ये है। ओके, ओके। रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड विंडो। विंडो और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हवाले से बेटा मैं आपको क्या अपडेट करूँ, क्या गाइड करूँ, मुझे आपके प्रॉब्लम की जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, मुझे आइडिया नहीं होगा, तब तक तो मैं आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ, विंडो का इश्यू है या सॉफ्टवेयर का इश्यू है। मेरे कोर्स में जो है, मैं कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर आपको नहीं करवा रही हूँ, जिसमें आपको कोई इस तरह का इश्यू हो या इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आपके एंड पे होगी। मैं आपको वही चीज़ें करवाऊँगी जो कि ईज़ी हैं, और जिस तरह से ये कैनवा टूल है, ये आप ऑनलाइन करते हैं, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अटेंडेंस टाइमिंग 24 आवर और लेस, बेटा कम है, 24 आवर नहीं है अटेंडेंस की टाइमिंग, आपकी अटेंडेंस की टाइमिंग 11:30 से 1:45 तक की है, उससे ज़्यादा नहीं है और ना उससे कम है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स 15 मिनट्स की जो टाइमिंग है, आपकी अटेंडेंस टाइमिंग है, आप उसको फ़ॉलो करें। काइंडली जो अटेंडेंस मिस हो गई है, उसका सॉल्यूशन बता दें। आपकी अटेंडेंस अगर आपने मार्क नहीं की थी, तो फिर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका सॉल्यूशन यही है कि आप नेक्स्ट जो क्लासेस हैं हमारी, या नेक्स्ट कोर्स में जो ड्यूरिंग कोर्स आपका अभी कोर्स है, उसमें आप कोई भी अटेंडेंस मिस ना करो। ओके मैम, कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करने से पहले क्लाइंट से शेयर करना है। क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेने के बाद, डिज़ाइन करने के बाद जो है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट, ये नहीं कि आपने एक टेम्पलेट लिया है और उसको जो है वो आप डाउनलोड करके वो क्लाइंट से भेज रहे हैं कि ये मैंने एक टेम्पलेट लिया है, आप देख लें। आपने क्लाइंट को हमेशा यही बताना है कि आपने बहुत मेहनत की है। क्योंकि क्लाइंट को अगर आप ये बताओगे ना कि मैंने एक टेम्पलेट लिया है और टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या आप उसको अप्रूव कर दें, तो वो कभी भी नहीं उस चीज़ को करेगा, और वो उसको भी आप एक रास्ता दिखा रहे हैं कि वो खुद भी टेम्पलेट जो है वो फाइंड करके उस पे काम कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप हर चीज़ पे कहें कि मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, मैंने मेरा खुद का आइडिया है। आप एक कहें कि ये डमी है, आप इसको अप्रूव करेंगे तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करके जो है वो आपको फाइनल जो है वो आपको डिलीवर कर दूँगा। तो इस तरह से चीज़ों को लेके चलें। क्लाइंट को दिखाएँ लेकिन थोड़ी-सी चीज़ें चेंज करके, एडिट करके दें, जो उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सिमिलर हों। कैनवा पे आप लोग साइन अप अभी करेंगे, जो मैंने आपको बताया है कैनवा के हवाले से, कैनवा सॉफ्टवेयर के हवाले से, उस पे आप लोग अभी जो है साइन अप करें। बिल्कुल आपने स्टूडेंट चूज़ करना है बेटा। यहाँ पे लगता है आपने स्टार्टिंग में क्लास जो है वो जॉइन नहीं की थी। वर्कशीट को करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि ये सर्विसेज़ एक ऐसी सर्विसेज़ है, एक ऐसी जॉब है जो कि फाइवर पे लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ आ रही होती हैं, लेकिन इसको प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं, जो ये सर्विसेज़ दे रहे हैं, वो लोग कम हैं। अगर आप ये सर्विसेज़ देते हैं, आप इसको ऑफ़र करते हैं लोगों को, तो आप इनके इससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं, उनको विन कर सकते हैं ईज़िली। उसके बाद है मैम, मुझे अभी समझ नहीं आ रही, क्या अभी साइन अप करना है कैनवा पे? बेटा आप अभी करोगे, अभी अगर आपने आपको समझ आ जाती है आप अभी कर लो, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बता भी दूँगी। अभी भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है।
बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी इसके हवाले से जो है वो बता दूंगी। ओके, मैंने क्या किया है यहाँ पे, जो आप पूछ रहे हो कि मैंने कैसे वो ट्री रिमूव किया है बैकग्राउंड से। मैंने ये ट्री की इमेज है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। उस टाइम पे मैंने ऐसे सिलेक्ट किया था, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट है जिस तरह से लिखा हुआ दी ट्री स्टोरी ट्री, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब मैं नीचे वाले टेक्स्ट को यहाँ पे जो है वो मैंने सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। इवन आप इसको थोड़ा जूम कर लें। इवन यहाँ पे जिस तरह से ये पूरा एक बार है, अभी मैं इसके ऊपर सिर्फ कर्सर लेके जा रही हूँ तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये है, ये है। अब मैंने ये इस पूरी लाइन को, जो ऊपर टॉप पे लाइन आ रही है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास डिलीट का बटन है, आपके पास भी, आपके लैपटॉप में, आपके अगर आप सिस्टम पे हैं तो आपके पास डिलीट का बटन होगा, आपने उसको प्रेस करना है, ये डिलीट हो गया। अब आप, मैं चाह रही हूँ मैं इसको दोबारा से, क्योंकि मुझसे गलती से हो गया है, मुझे ये चाहिए ऊपर लाइन जो है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, कंट्रोल जी का बटन प्रेस करके उसको अंडू कर लेंगे, जिसकी वजह से जो मैंने रिमूव किया वो दोबारा से अपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, जिस तरह से ट्री की बात कर रही थी आप, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये ट्री की पिक्चर है, ठीक है, ये देखें, ये ट्री की पिक्चर है। तो मैं इस पिक्चर को जो है मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, एक पिक्चर ली, वो पिक्चर मैंने यहाँ पे की, उसके बाद यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ पे टॉप पे अगर आप देखें, वेट फॉर मिनट, जी, ओके, पिक्चर है, पिक्चर पे जो है यहाँ पे, ओके, पिक्चर सिलेक्ट कर ली। पिक्चर सिलेक्ट करेंगे जब आप, तो आपके पास ये पोजीशन का ऑप्शन आ रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसके ऊपर ये सारी डिटेल, 1 2 3, यानी कि एक स्टोरी क्रिएट करनी है और मेन आइडिया निकालना है ट्री से रिलेटेड, लाइक ट्री स्टोरी होनी चाहिए वो। अब यहाँ पर उसके ऊपर ये आ रही है, और पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड में है। मैं इसकी पोजीशन जो है वो आगे कर देती हूँ फॉरवर्ड में, तो ये अगर आप देखिएगा, ये पिक्चर्स जो यहाँ पे आ रहे थे, जो यहाँ पे डिटेल के लिए, वो जो यहाँ पे जो स्पेस थी टेक्स्ट के लिए, वो अब बैकग्राउंड में चली गई है। अब मैंने अपनी स्क्रीन जूम की हुई ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से आइडिया हो सके चीजों का, और परेशान नहीं होना इस चीज पे। अब मैं पोजीशन पे अगेन क्लिक करती हूँ, और मैं यहाँ से इसको बैकवर्ड करती जाती हूँ कि पिक्चर जो है वो बैक पे चली जाए और जो टेक्स्ट है वो फ्रंट पे आ जाए, तो ये इस तरह से अपेयर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो अब आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। ये वो टूल है जिसके ऊपर जितना आप काम करेंगे, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे। एक दिन में आपको, या एक घंटे में जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है। आप प्रैक्टिस करते जाएं, सीखते जाएं चीजों को, जितने भी टूल्स हैं उन सबको जो है वो आप यूज करेंगे, देन आपको समझ में आएंगी चीजें। अभी तक क्लास टाइमिंग का बेटा, यहाँ पे हमारी 11:30 से 1:30 तक की क्लास टाइमिंग है हमारी। उर्दू कंटेंट के लिए आपके पास जो है वो उर्दू एडिटिंग, जो राइटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप उर्दू राइटिंग में लिख सकते हैं और उसको कॉपी करके आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इवन कैनवा पे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं उर्दू को। वालेकुम अस्सलाम, एंड दैट्स ग्रेट कि आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है अपनी। ये ऐप नहीं, ये सॉफ्टवेयर है कैनवा। कैनवा की ऐप भी अवेलेबल है इवन, लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि आप लोग जो है इसको आप अपने लैपटॉप पे यूज़ करें। थैंक यू जी। व्हाट इज द पीएनजी? पीएनजी जो है वो ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। बहुत दफा आप पिक्चर लेते हो और उस पिक्चर का बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट इमेजेस को जो है वो, इसके लिए मैं पीएनजी मैंने लिख के यूज किया था। ओके, अब मैम कैनवा से टेम्पलेट पावर पॉइंट में शिफ्ट कैसे होंगे? कॉपी पेस्ट? नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। आपने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये इमेज है ये आप डाउनलोड करते हो, ठीक है। आपने डाउनलोड करने के बाद जो है क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है यहाँ से। ये आप डाउनलोड करोगे पीएनजी में या पीडीएफ में, तो उसके बाद आपने इसको
कन्वर्ट करना है पावर पॉइंट में। लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसी में इसको यूज़ करें। मैम ये जो अभी आपने करवाया है इसमें इसका ना नेम क्या है और किसकी गिग क्या बनाएँगे? गिग क्या बनाएँगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। नाम जो सॉफ्टवेयर का है वो कैनवा है, canva.com। आप कैनवा लिख के सर्च करो आपको मिल जाएगा। मीन्स कि उर्दू में कुछ टाइप करना हो तो कैनवा पे कैसे करेंगे? कैनवा पे टाइप उर्दू में नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहीं पे भी टाइप करके कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो वो कैनवा पे पेस्ट किया जा सकता है। आपने जब कैनवा पे करना है तो आप स्टूडेंट चूज़ करोगे, आप टीचर यूज़ नहीं करोगे। बिल्कुल, आज की अटेंडेंस का लिंक भी ऊपर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले लें। एक ही दफ़ा आपने साइन अप करना है, उसके बाद आप लॉगिन करोगे। साइन अप सिर्फ़ आपने एक दफ़ा करना है, बाद में आप इसको लॉगिन करोगे, ठीक है? लॉगिन करना है, आपने लॉगिन विद गूगल करेंगे, साइन अप विद गूगल करेंगे। ओके, यहाँ पर जो है आप लोग बिल्कुल जी, आप लोग बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कैनवा के हवाले से। कैनवा का लिंक नहीं मिल रहा, ये आपके साथ शेयर कर दिया है। canva.com आप लिख के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत ईज़ी है। अभी यहाँ पर जो है मैं क्लास में भी जो है 1 बजे जो है वो एंड कर दूँ क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे बैकअप नहीं है और मेरे पास लाइट का इश्यू है। हमारे पास जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो 1:30 तक है, बट मेरे पास इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है वो नहीं है, जिसकी वजह से मैं क्लास जो है वो 1 बजे एंड कर दूँगी। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ पहले। बाकी आप लोग कैनवा के हवाले से प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा चीज़ों पे, इस पे बहुत कुछ हम ब्राउचर्स वगैरह हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में जो है वो भी करवाती रहूँगी साथ-साथ। वेबसाइट को मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल पे बेटा इसकी ऐप आपको मिल जाती है, आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। व्हिच आई लाइक टू लॉग इन स्टूडेंट और टीचर। आप बेटा अपने स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट आपने करना है। मैम मेरा आंसर बेटा आपका सवाल क्या है? आपको सोर्स फाइल नहीं मिलेगी, सोर्स फाइल आप जो है वो कैनवा पे आपको कभी नहीं मिल रही होती है सोर्स फाइल्स के लिए। आपको इनका पेड जो प्लान है कैनवा प्रो वो बाय करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों की जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको डे बाय डे जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप थोड़ा-सा टाइम दें, थोड़ी-सी चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोग फाइवर पे देखें, फाइवर पे आपका जो भी इंटरेस्ट है, जिस तरह से आप में से किसी ने कहा कि मैं को कैसे मैथ की सर्विसेज़ कैसे दे सकता हूँ किसी को। डाउनलोड नहीं करना, आपने सिर्फ़ गूगल पे यूज़ करना है बेटा। ये वेबसाइट है, इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने इसको मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करना है, तो आपने इसकी ऐप इंस्टॉल करनी है।
मैम पीएनजी का दोबारा बता दें। पीएनजी इमेजेस बेटा वो होती हैं जिनका जो है एक तो एडिटेबल होती हैं, सेकंड इनमें मैं इसलिए भी ले रही होती हूँ ट्रांसपेरेंट इमेजेस को भी पीएनजी इमेजेस होती हैं। बेटा ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे फर्दर कल की क्लास में जो है वो डिटेल में बताऊँगी। फॉर द टाइम मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम है क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं है और मैं क्लास जो है वो 1 बजे आपकी एंड कर दूँगी। बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ और बहुत सारे आइडियाज़ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, जॉब से रिलेटेड जो फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं और कल की क्लास में मैं आप सबको फाइवर पे किस तरह से आपने जॉइन करना है फाइवर को, वो भी शेयर कर दूँगी और मैं बहुत सारी जॉब्स जो ऐसी जॉब्स हैं जो कि बहुत कम स्किल्स के साथ, बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ आप लोग करके दे सकते हैं, वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। देखिए जैसे आप लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं, इसी तरह से आई नो मैं खुद घर बैठ के हम आपको जो है वो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इश्यू फेस करना पड़ रहे होते हैं। हमें आइडिया है 24 आवर्स का टाइम है आपके पास, क्लास आप बाद में भी ले सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा भी अगर कोशिश कर लें लेकिन वो कहीं न कहीं जो है वो हमारी इस चीज़ में, इस ट्रेनिंग में जो है वो हमें इश्यू फेस करना पड़ते हैं बट इंशाल्लाह वी रियली वांट कि हम उसको डे बाय डे इसको ओवरकम करें। बिल्कुल, ये बहुत ईज़ी है इंशाल्लाह। जो कल की क्लास थी हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसका जो टॉपिक था बेटा वो इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग और फाइवर था। मैंने आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट डेज़ में भी आपको बताऊँगी। आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप नहीं है। इस वज़ह से मैं उसको नहीं ले रही। आप वैसे सवाल यहाँ पे कर दो, तो मैं उसको बाद में देख लूँगी। थैंक यू सो मच बेटा। आप लोगों के इंटरेस्ट की वजह से जैसे-जैसे आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं, जिस तरह से आपने कैनवा में और उसको जो एडिटेबल फाइल्स थी और चीज़ों में इंटरेस्ट शो करवाया, तो मैंने आपको ये चीज़ें करवा दी कि मैंने आपको कैनवा के हवाले से बता दिया। वैसे मैं कैनवा का जो है, वो फेसबुक मार्केटिंग में ही बताती हूँ या फेसबुक जब हम सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे मैं आपको करवा रही हूँ। लेकिन आप लोगों के इंटरेस्ट की वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। आप लोग अपना जितना इंटरेस्ट शो करवाएँगे, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फीडबैक का इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोग उसको ट्राई करते रहना और मेबी थोड़ी देर तक जो है उसको आपको पोस्ट भी कर दी जाए। मैं सर से कहूँगी कि वो आपको पोस्ट करके बता दें कि इश्यू सॉल्व हो गया है, देन आप लोग बेटर अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो अगेन से सबमिट करवा दें, ठीक है? अभी फॉर द टाइम आप लोग वेट करें, जैसे ही इश्यू सॉल्व होगा हमारे एंड पे हम आपको अगेन अपडेट कर देंगे कि आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा दें। अभी आप लोग थोड़ा-सा वेट करें। थैंक यू। ओके, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा, फाइवर पे यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको लगें। आप उन जॉब्स को ज़रूर देखिएगा, उनको विज़िट कीजिएगा। उन पे जो लोगों ने गिग्स क्रिएट की हुई हैं, उन गिग्स को देखिएगा, फाइवर के हवाले से इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। उसके साथ-साथ एक और चीज़ जो बहुत ही मीनिंगफुल है, यहाँ पे ये फाइवर की कम्युनिटी है, कुछ और यहाँ पे लिंक्स हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पे सेलिंग ऑन फाइवर, बायर्स ऑन बाइंग ऑन फाइवर जो है, ये चीज़ें आप देखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ हैं, ये कैटेगरीज़ को देखिएगा। अबाउट में यहाँ पे इनकी प्राइवेट पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टर्म्स फॉर सर्विसेज़ ये ज़रूर देखिएगा कि आपकी क्या टर्म्स होंगी जब आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आप जो मार्जिन दे रहे होते हैं, आपकी अर्निंग्स पे जो चार्जेस वो ले रहे होते हैं, आपने गिग्स क्रिएट करवानी होती है, बेसिक जो आपका सेलर होते हैं, जैसे कि आप लोग बेसिक सेलर होंगे, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को आपने लेके चलना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको फाइवर पे ये बिल्कुल फुटर में जो है, बिल्कुल एंड पे जो है ये चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, ये लिंक मिल रहे होते हैं आपको। आप इन लिंक्स को जो है विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
इवन लास्ट अपडेटेड जो है नवंबर है, इसी महीने में जो है इसको दोबारा से अपडेट किया गया है। फाइवर अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज को जो है वो डे बाय डे अपडेट कर रहा होता है। तो आप लोग यहाँ से आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आप अपने एंड पे चीज़ों को ज़रूर देखा करें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में जो है वो शेयर करूँगी। आप लोग अपना इंटरेस्ट इसी तरह से शो करवाते रहिएगा, ताकि मैं उसी तरह से आप लोगों को आगे फर्दर गाइड करती रहूँ। थैंक यू सो मच आप सबका। मेरे पास जब तक लाइट का बैकअप है, मैं आई रियली वांट कि मैं आपके साथ उस टाइम तक जो है वो कनेक्टेड रहूँ। ओके बेटा, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको अगेन कल की क्लास में अगेन आपको जो है वो बता दूँगी। और नहीं, ऐसा इश्यू नहीं है, हम लाइव क्लास में आते हैं, रिकॉर्ड हमारा वीडियो नहीं होती। हम आपके साथ लाइव वो चीज़ को लेके चलना चाह रहे होते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल क्लास में हमारा होता है। बाकी मेरे पास ऑलमोस्ट मेरा बैकअप जो है वो कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो आप लोगों से मिलती हूँ, और बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस वग़ैरह यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको कल इसका आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।